नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। हरदा विधानसभा क्षेत्र में साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम इस वक्त भ्रमण कर रही है और लगातार लोगों से बातचीत कर रही है और यहाँ की विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है उस पर एक आकलन भी कमोबेश इस तरह से हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय हम कहें लीडर और पूर्व विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने मौजूद हैं। नमस्कार। जो एक बार यहाँ विधायक रह चुके हैं और इस क्षेत्र के हर समस्या से वाकिफ़ हैं, यहाँ के हर व्यक्ति से वाकिफ़ हैं और यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं हैं इस पर भी वो अपनी विशेष राय रखते हैं। आइए बातचीत करते हैं सर से। सर, बहुत स्वागत करते हैं आपका। जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। साधना न्यूज़ जो हमारे हरदा में आई हैं, हरदा में आप लोग आंकलन कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र का सर्वे और सब चीज़ें देख कर अगर आप प्रदेश में आप रखेंगे तो इसलिए बहुत बहुत स्वागत आभार आपका। सर, ख़ासतौर पर अगर हरदा विधानसभा क्षेत्र देखा जाए तो ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। अमूमन भाजपा यहाँ पर रही है और पिछले बार इस वक्त सिटिंग विधायक हैं वो भी भाजपा के हैं और ये भी दावा किया जाता है कि इतने काम हो गए हैं कि अब जनता समझ गई है कि भाजपा ही विकास कर सकती है। बहरहाल, एक कांग्रेस लीडर के रूप में और एक विश्लेषक के रूप में आप क्या पाते हैं? हरदा की क्या स्थिति है, यहाँ के लोगों को क्या क्या मिल गया है, क्या नहीं मिला है? ये बिल्कुल बात सही आपने बोली। 90 से यहाँ कांग्रेस नहीं थी, भाजपा के विधायक 90 से हैं। 3 साल हमारे बद्री गुरुजी रहे हैं, अग्रवाल जी। इसके बाद 93 से लगातार कमल पटेल जीतते आए हैं, पर 13 में इन्हीं को मैंने ही हराया था। और ये निश्चित है कि हम लोगों की जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं की मेहनत खूब की पर नहीं जीत पा रहे थे किसी कारणवश। पर अभी वर्तमान स्थिति हम देखें अगर तो, और ये विकास के जो दावे कर रहे हैं वो दावे बिल्कुल खोखले हैं। विकास कुछ भी नहीं है। ये 93 से एमएलए रहे यहाँ, 5 साल में भी एमएलए रहा, उस टाइम भी इनकी सरकार रही, पर सरकार में भी सरकार रही है तो यही विधायक कहलाते हैं। अगर सरकार में जिस सरकार का आदमी रहता है, अगर चुनाव लड़ा हुआ वही विधायक सरकार का तो हो जाता। पर उस पीरियड में भी इन्होंने कोई पॉजिटिव काम नहीं किए, टोटल नेगेटिव काम किए इन्होंने और अपना जीवन पूरा नेगेटिव काम करने में ही निकाला। मेरा तो सीधा सीधा आरोप है, इन्होंने लोगों को फंसाया, लोगों को थाने में बंद कराया, ज़बरदस्ती अपराध पंजीबद्ध कराया, ज़बरदस्ती जेल भिजवाया। एक मर्डर केस में भी इनका नाम आया था, आपने देखा होगा, 3 महीने जेल रह के भी आए। तो ये इस तरह के काम किए। तो ये राजनीतिक लोगों का ये काम नहीं है। सोशल सर्विसेज के लिए आप राजनीति में आते हो तो सोशल काम करना चाहिए, आपको अच्छे काम करना चाहिए, क्षेत्र के विकास के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने विकास नाम का कुछ भी नहीं किया। आप देखें, यहाँ सेंट्रल स्कूल आया हुआ 10 साल हो गई, बिल्डिंग नहीं बनी अभी तक। 3 कमरे में लग रहा था, वापस जा रहा था, आगे के एडमिशन बंद कर दिए थे, बंद करने वाले थे स्कूल। मैं विधायक 13 में जब बना तो मैंने रोका, ज़बरदस्ती आंदोलन किया और वो सेंट्रल स्कूल रुका, तो अभी रुका हुआ है। तो उसकी बिल्डिंग अब सैंक्शन हुई, अब बनने जा रही है। मॉडल कॉलेज आया था, मॉडल कॉलेज नहीं बनने दिया इन्होंने, उसको भी वही वापस जा रहा था, पर वो भी मैं विधायक था तो मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगा के रोका उसको ज़बरदस्ती, और रोकने के बाद वो आज बिल्डिंग बनने जा रही है। यहाँ खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ में कॉलेज नहीं है। खिड़का एक बड़ा हमारे यहाँ का सेंटर है हरदा जिले का, जैसे टिमरनी ऐसे खिड़कियाँ भी है, पर खिड़कियाँ में आज तक सरकारी कॉलेज नहीं है, ITI नहीं है ना, ट्रेजरी नहीं है, कोर्ट नहीं था। कोर्ट मेरी विधानसभा में मैं आया था, उस टाइम में लड़ाई लड़ा, मैंने कोर्ट खुलवाया वहाँ पे। तो इस तरह से इन्होंने इनको, जबकि यहाँ के विकास के लिए आपको मूलभूत आवश्यकताएं बहुत सारी थी, रोड नाली व्यवस्थाएं तो थी ही, ये तो मूल आवश्यकता है, पर यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज की आवश्यकता मेन थी ये, क्योंकि एग्रीकल्चर वेस्ट है पूरा जिला। यहाँ कोई मिनी पंजाब कहलाता है और फसलें खूब होती है, किसान बहुत संपन्न है। यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज अगर खुल जाए, रिसर्च सेंटर अच्छे खुल जाए तो निश्चित है और अच्छे से डेवलप होगा ये एरिया। पर इसमें कभी ध्यान नहीं दिया। ये भी 5 साल से तो कृषि, ये 3 साल से तो कृषि मंत्री हैं, जबकि ये चाहते तो सब चीज़ें हो सकती थी, पर नहीं ध्यान दिया, अभी तक नहीं खुल पाया। 3 बार घोषणा कर चुके, 3 चुनाव से घोषणा कर रहे हैं, ये 15 साल से घोषणा कर रहे हैं कृषि महाविद्यालय की, पर आज तक नहीं किया। खिड़किया में महाविद्यालय की घोषणा 3 विधानसभा से कर रहे हैं, पर आज तक नहीं खुला वो भी। इसके अलावा रोडों की हालत आप देखोगे तो बहुत मुश्किल है। रोड खराब बनते भी हैं तो खराब बनते हैं या बिल बनते हैं, ये अधिकारी ऐसी पोस्टिंग कराते हैं जो इनके यहाँ चमचागिरी करें और इनके हिसाब से बिल बना दे और बिल निकाल दे। तो इनके ठेकेदार पाल रखे इन्होंने, वो ठेकेदारों से बिल बनवाते और सिर्फ पैसा निकालते हैं, ज़मीन पे कोई काम नहीं होता। रोडों की हालत आप देख लोगे तो इन्होंने रोड बिल्कुल नहीं बनने दिया और ठेकेदारों से कमीशन 30-30, 40-40% कमीशन ले रहे हैं और अभी 50% कमीशन के जो सरकार के आरोप लग रहे हैं, तो उसमें ये सबसे मुनासिब हैं। अभी आप देखो, मतलब हरदा के जो विधायक और मंत्री हैं, इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है वो 50% वाला, कि आप घूम के देख लें भली।
इन्होंने, आप इसके रोड के अलावा अपन देखें दूसरे काम भी, तो ये कृषि मंत्री हैं, पेस्टिसाइड के दुकान वालों से 5-5 हज़ार रुपये कलेक्शन होता है। आप बताइए, इन्होंने धार्मिक आयोजन करते हैं यहाँ धार्मिक आयोजन अभी एक बड़ा किया था, उसमें अस्पताल वालों से 5-5 लाख रुपए ले लिए और उनसे पैसे लेके, और पेस्टिसाइड वालों से दुकान की से पैसे ले रहे, खाद की दुकानों से पैसे ले लिए, खाद की एजेंसी इन्होंने ले ली। यहाँ एजेंसी एक राठी थे महेश्वरी, उनकी एजेंसी छीन ली और इन्होंने खुद ने ले ली और अब खाद सप्लाई कर रहे हैं। इन्होंने पाइप फैक्ट्रियाँ का भी आपने देखा होगा, 4 फैक्ट्रियों के नाम आए हैं, 4 फैक्ट्रियाँ डाल रखी थी, फर्जी फैक्ट्रियाँ, पूरा ब्लैक मनी को 1 नंबर में करने के लिए, और वो किया ब्लैक मनी को 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करके, और वो कंपनियों का पता नहीं है। मैंने तो मांग की, अभी बीच में उठाया था ये मुद्दा और मांग भी की है हमने कि इनकी जांच होना चाहिए, वो फैक्ट्रियां कहाँ का रजिस्टर्ड है, कौन कौन उसमें पार्टनर्स हैं, और उस फैक्ट्री में आपका TDS और आपके जितने भी प्रोसीजर गवर्नमेंट के प्रोसीजर हैं, टैक्सेस हैं, जो GST वगैरह भरे कि नहीं भरे, उसकी जाँच होना चाहिए। निश्चित डिफाल्टर निकलेंगे, MPP के डिफाल्टर निकलेंगे ये, क्योंकि ये अपने घर के MPP के बिल नहीं भरते हैं, तो ये वहाँ कंपनी के कहाँ भरे होंगे सरकारी वो। तो इसलिए ये सब चीज़ों की समस्या है इनके साथ में, और ये हमेशा भ्रष्टाचार पे ही ध्यान देते हैं, जनता पे ध्यान नहीं देते हैं। डॉक्टर दोंगने, आपके जो लगातार आपने आरोप लगाए, भ्रष्टाचार का आरोप है, लापरवाही का आरोप है, काम न करने का आरोप है, तो एक विपक्ष होने के नाते आपने कोई इसका विरोध किया इस 5 सालों में? बिल्कुल, लगातार विरोध हमारा चल रहा है, लगातार विरोध चल रहा है, और विरोध करते हैं और हमेशा होता आ रहा है। इनके ऊपर केस भी लगवाया हमारे लोगों से, हमने केस भी लगाया इनके ऊपर। ये आय से ज़्यादा संपत्ति का केस भी चला हाई कोर्ट में, वो भी अभी भी चल रहा है, उसका केस चल रहा है। ये 302 का जो केस चला था इनके ऊपर, उसमें सजा 3 महीने जेल भी रह के आए। तो ये सब चीज़ें हम लोग पीछे लग रहे हैं, तभी तो हो रहा है। कांग्रेस के लोग पीछे नहीं लगते, थोड़ी होता ना ये चीज़ें। तो ये सब हो रहा, पर ये बदमाशी क्या करते हैं, जैसे हमारे आदमी को हमने केस लगवाया, केस उसने लगाया, पर क्या है कि हर जगह मैं खड़ा नहीं हो सकता, अब सिंगल लीडर थोड़ी सब जगह लगाएगा। हमने लगवाया किसी से केस, तो क्या होता है, बाद में उनसे समझौता कर लेते हैं और उसको पैसा दे के या किसी तरह से ये दबाव बना के, सरकार का दबाव बना के पैसा दे के समझौता कर लेते हैं, और कोर्ट में समझौता हो जाता है, तो फिर बरी हो जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें भी कर रहे हैं यहाँ पे। कई लोग किसान परेशान हैं, जिनकी ज़मीनों के लफड़े कर रखे हैं, उन्होंने ज़मीनें दूसरों को दिला रखी, किसी को कुछ करा दिया, तो वो केस भी चल रहे हैं। बहुत सारे लोग इनके कारण ज़बरदस्ती जेल गए। मैं तो अभी आपको निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ की जेल में जाके आप पूछ लो कैदियों से, वो 75% कैदी कहेंगे कि हम कमल पटेल के सताए हुए हैं। तो दबाव की राजनीति, पहलवानी की राजनीति और गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं, ये आम सेवा की भावना से कभी काम नहीं करते। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस कर्नाटक के बाद में पूरे उत्साह में है, हर नेता कह रहा है कि वो सत्ता में आ गया है। क्या आपको लगता है कि ये उत्साह है, अति उत्साह है, या वाकई कोई ज़मीनी इसकी हकीकत है? क्या कारण है कि कांग्रेस में इतना ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, उत्साह कांग्रेस में नहीं है, जनता में उत्साह है ना। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता तो अपना काम कर रहे हैं और ज़मीनी काम कर रहे हैं, इसीलिए इतना उत्साह जनता में आया है। और जनता खुद उत्साहित है कि हम कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है। भाजपा खराब पार्टी है, इसलिए कि ये लूट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारे यहाँ का हम बताएं कि ये ट्राली अगर बेचने गए सोसाइटी में, हमारे यहाँ जो समर्थन मूल्य पर खरीदी होती है, चना बेचने गए तो 5,000 रुपये ट्राली आपको देना ही पड़ेगा। मंडी में गए तो मंडी का तोल काटा, प्लेट काटा जो होता है, वो प्लेट काटा इनके लोगों का है। वो एक ट्राली पे कम से कम 1 कुंटल 80 किलो 2 कुंटल तक का मार देते हैं। अब बताओ ये किसका जाता है? ये किसान के जा रहा ना। तो किसान ये सब चीज़ें समझ गया है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए घबराहट में भी, और महंगाई और सब परेशानियाँ आप देख रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, महंगाई कहाँ जा रही है, गुंडागर्दी कहाँ जा रही है। ये आप आदिवासी के चेहरे पे आप पेशाब कर रहे हो, अब ये कोई मानवीयता है क्या? ये बताइए ना। यहाँ एक हरिजन हमारे SC के वकील साहब हैं, सुखराम बामने, उसको कैसी गाली दी थी आपने कैसेट सुना होगा, खूब न्यूज़ पे चला था। इनके बालक ने, कमल पटेल के लड़के ने गालियाँ दी थी कैसी, और मतलब नॉन स्टॉप गाली दी थी। तो किस तरह की, अब ऐसी मानसिकता रखने वालों को सरकार में रहना चाहिए क्या? तो यही सोच के जनता हटाना चाहती है, और कांग्रेस में उत्साह तो है, पर जनता ने उत्साह ज़्यादा है जनता में, कि जनता खुद ही हटाना चाहती है कि इनको हटाएं और कांग्रेस को लाना है। क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सब लगे हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं, और इनको देख भी लिया काम करके। इनको 15 साल दिए, इसके बाद 15 साल के बाद हटाया जनता ने हटाया। इसके बाद भी इन्होंने चोरी करके विधायक ले गए, और चोरी करके बेंगलोर और यहाँ वहाँ रखा। तो ये चोर लोग हैं, सरकार चोरी से बनाई है, चोरी के विधायकों से सरकार बनाई है। अब बताओ, सावधानी, अगर ईमानदारी से बनाना है सरकार, अविश्वास प्रस्ताव लाते और यहीं विधायकों को खड़ा करते हैं ना, वो विधायक यहीं यहाँ भोपाल में रख के उनको करते हैं, तो हम चोर या वो नहीं करते हैं। आपने चोरी करके ले गए, बेंगलोर रखा, कहीं दिल्ली रखा, कहीं किसी को रखा, और उनको उनके परिवारों से मिलने नहीं दिया,
और फिर उनसे वोट डलवा के आपने सरकार चेंज की, तो ये तो प्रजातंत्र की हत्या है। तो इससे भी जनता उब गई है और निश्चित है आने वाला चुनाव में 23 में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बन रही है और दिल्ली में भी 24 में सरकार बनेगी। इसकी घबराहट से आप देख रहे हैं कि स्पेशल सत्र बुलाना पड़ा इनको, और सत्र बुला रहे हैं, स्पेशल घबरा रहे हैं। पीएम यहाँ आ रहे हैं, आपके गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। आप इतनी बार पहले चुनाव में कभी आते देखा क्या? आपने देखे होंगे, मतलब कम से कम 5 चुनाव तो देख लिए होंगे, 25 साल से चुनाव तो देख रहे होंगे, पर कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो 2-4 बार आता है, कभी आता था। या प्रधानमंत्री लेवल का पद तो ऐसा है गरिमा का कि 2-4 सभा से ज़्यादा नहीं होती, पर ये तो हर विधानसभा में सभा करने की स्थिति में है। देखिए आप उठा के, तो प्रधानमंत्री को जरूरत क्या पड़ रही है इस चीज़ करने की? प्रजातंत्र में जनता का अधिकार होना चाहिए, वो जिसको चुने वो देश पे राज करे, उसको अधिकार होना चाहिए। आप दबाव बना के, प्रेशर बना के और एक नई नई योजनाएं देकर सरकार बनाएंगे तो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो आप कह रहे हैं कि देश में भी आप कांग्रेस सरकार आएगी, मध्य प्रदेश में भी आएगी, लेकिन अगर हम बात करें पिछले चुनाव की, तो इस बार जो है भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला नहीं है। अब तो गोंदवाना भी आ गई है, खासतौर पर हरदा की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें। उसके बाद में जयस पार्टी भी मैदान में है, आप पार्टी भी मैदान में है, करणी सेना भी मैदान में है। तो ये सारी पार्टियां मिलकर आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को डैमेज करेंगी? नहीं, देखिए ये सब आ रही हैं, ये क्यों आई हैं? ये विरोध भाजपा का है इसलिए आई हैं। तो ये सब साथ में मिलके, बहुत सारी पार्टियां तो मिलके साथ में काम कर रही हैं। गोंडवाना भी जैसे आपने देखा अभी 5 सीट के ऊपर समझौता चल रहा है और प्राय होने की स्थिति में है। जैसे भी ऐसे समझौता पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। करणी सेना कांग्रेस के सपोर्ट में बीजेपी का विरोध कर रही है, इसलिए बाहर आ रही है। आपने देखा होगा हर जगह इनकी यात्रा जो जा रही है, यात्रा का विरोध कर रही है, तो सरकार का विरोध कर रही है, इनका भाजपा का विरोध कर रही है। कांग्रेस के लिए सपोर्ट ही करेंगी। ये सब चीज़ें आगे आने वाले में समय में धीरे धीरे ऐसा लगता है। और ये दोनों गोंडवाना और जयस का तो ये है कि समझौते में आएंगे, ये समझौते की चली रही बातें तो ये होंगी। सभी पार्टियां मिलकर, जैसे इंडिया बना, इसी तरह का मध्य प्रदेश में भी छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, तो मिलकर भाजपा का विरोध करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और होंगे और इनको हराएंगे। आपके बारे में चर्चा है कि टिकट इस बार जो है वो आपको मिलने वाला है, तो कितनी सच्चाई है इसमें, की संभावनाएं कितनी है और आपकी दावेदारी क्या है? और यदि आपको टिकट मिल जाता है तो हरदा के लिए क्या विशेष योजना आपके मन में है, क्या करने वाले हैं आप? देखिए ये पार्टी का डिसीजन है टिकट देना नहीं देना। तो पार्टी, मैंने वर्क किया है, मैं 10 साल से रेगुलर इस क्षेत्र में हूँ और हरदा क्षेत्र में विधायक रहा 5 साल, उस टाइम भी सेवा की, नहीं रहा, हार गया, उसके बाद भी मैंने रेगुलर काम किया है। सुबह से मैं निकलता हूँ, 10-5 गांव डेली होके आता हूँ। अभी भी आप सुबह से बात हो रही, मैं सुबह निकला हूँ और अभी 3-4 गांव होके आ रहा हूँ और अभी थोड़ी देर बाद आपके बाद फिर जाऊँगा मैं। तो मैं डेली सेवा में लगा हूँ। इसके बाद जनता का स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है और प्यार मिलेगा। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो 100% मैं जीत के जाऊँगा और सरकार भी हमारी बनेगी। और पार्टी ने अगर मौका नहीं दिया, दूसरा काम देगी, तो पार्टी के काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ईमानदारी से काम करेंगे हम और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। और टिकट पार्टी अगर, क्योंकि पार्टी का भी पूरा मापदंड वही है कि जो वर्क कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसी को टिकट दिया जाए। तो काम हमने किया, उस मापदंड में हम खरे मतलब मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि मैं उतरूंगा खरा। मैंने जितना काम किया, मेरे बराबर किसी दूसरे लोगों ने काम ही नहीं किया, तो कहाँ से उतरेंगे? और मांगने का अधिकार सबको है, मांगना भी चाहिए। मेरा यह है कि जितने भी मांगने वाले हैं उनको मांगना चाहिए, क्योंकि हम राजनीति करते हैं सभी लोग। आज यहाँ हरदा में भी 500 लोग करते हों, जिसमें हम 50 लोगों को मानते हैं कि विधानसभा टिकट के लायक भी वो मानते हैं। कोई जिला पंचायत रहा, कोई अध्यक्ष रहा, कोई कहीं रहा, कोई जिला अध्यक्ष रहा, सबको मांगने का अधिकार है और मांगना चाहिए। मैंने तो अगर स्वतंत्र देश में रहते हैं, स्वतंत्र पार्टी में अगर निर्णय होते हैं तो मांगना चाहिए। वो मांगने के बाद जब जिसको टिकट हो जाएगा उसके साथ सब हो जाएंगे। ये हम लोगों की भी बात हो चुकी है, सब लोगों की, कि सब मांगे अपना अपना। और राजनीति करते हैं तो राजनीति करने का उद्देश्य यही होता है कि कोई विधायक बने, कोई पार्षद बने, कोई सांसद बने, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बने, सभी चीज़ें हैं। तो निश्चित है उसको मांगना चाहिए, वो तो मांगेगा भाई। यानी आपको लगता है कि अगर आपको टिकट मिलता है तो बाकी की जो टिकट मांग रहे हैं वो सपोर्टेज नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोगों की बातें भी हुई हैं और सबसे बातें भी चल रही हैं और हमारे बड़े नेताओं का भी ये निर्देश है कि जिसको मिलेगा उसके लिए काम करिए। तो बैठ के उनका भी समझौता कराने का है और सब लोगों से बातें भी रेगुलर चल रही है। ऐसा कोई वो नहीं है कि कहीं सेबोटेज करने वाली स्थिति है। वो मांगेंगे। और आपने जिससे बोला है ना कि अगर कभी आपको टिकट मिलती है, आप आगे जाते हैं, निकलते हैं, विधायक बनते हैं, तो निश्चित है सबसे पहला मेरा मापदंड होगा एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ खुलवाने का, कि सबसे पहले एग्रीकल्चर कॉलेज खुलना चाहिए। अच्छे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए।
है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा के लिए मैं बताऊं कि 18 महीने की सरकार में मैं लड़के ले आया था कमलनाथ जी से, 17 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है अभी जो, वो मैं लेके आया था। वो हाँ, यहाँ हरदा में अस्पताल बनने को तैयार है, कंप्लीट होने की स्थिति में, वो मैं लेके आया था। आपको मैं बता दूं, मॉडल कॉलेज के पैसे मैं लेके आया था जीतू पटवारी से, और मॉडल कॉलेज वो बनने की स्थिति में है, मतलब अधूरा बनी बिल्डिंग। इसके साथ ही हमने एक बड़ा डैम यहाँ आया, बड़ा डैम गंजाल मोरन डैम, 2800 करोड़ रुपए का डैम था, वो भी सैंक्शन करा, टेंडर करा दिए थे वो चीज़ें, तो वो भी है, वो भी 15 महीने की सरकार में लाए थे हमने। यहाँ माइनरें, पुरानी माइनरें पड़ी, क्या होता है एक बड़ी कैनाल होती है, उसके बाजू से छोटी छोटी माइनर निकल जाए तो उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है ना, वो चीज़ें रुकी पड़ी है, नहीं कराई इन्होंने। ये 25 साल से एमएलए रहे हैं, वित्त मंत्री रहे, इन्होंने नहीं कराई, पर मैंने सैंक्शन कराई हमारे 5 महीने के उसमें ही कि अभी ये माइनरें, तो 8-10 जगह माइनरें निकलने वाली है। पानी एक क्षेत्र हमारा था, 10-12 गांव थे उधर खिड़कियाँ के उधर, वहाँ भी खिड़कियाँ तरफ जो था, खिड़कियाँ तरफ तो वो उधर पानी नहीं था, रेलवे लाइन से एक एक्वाडक्ट बनना था, उससे पानी उधर जाता नहीं गया था, वो मैंने कराया, और कराने के बाद वो बन गया है, पानी उधर गांव 10-12 गांव को पानी मिल रहा है। तो ये सब लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और ये विकास के मुद्दे हैं, ये काम करना चाहिए। ये इतने साल से रहे हैं, मंत्री रहे, विधायक रहे, तो करना चाहिए। इनके गांव में स्कूल नहीं था, आपको बताऊं, मैं रातातला इनका गांव है, वहाँ स्कूल नहीं था, मैंने बनवाया। हाई स्कूल मैंने खुलवाया, हाई स्कूल नहीं था वहाँ, स्कूल की बिल्डिंग भी बनवाई और स्कूल भी चालू, हाई स्कूल की मान्यता दिलवाई वहाँ पे। इनके गाँव जो एक गाँव यहाँ है बारंगा, वहाँ रोड नहीं था, कच्चे रोड से अंदर जाते थे गांव में, वो रोड मैंने बनवाया इनके गांव से। तो हम तो विकास की बात सोचते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि ये भाजपा के या कांग्रेस के या इधर ये लोग रहते हैं। विकास होना चाहिए, सबका होना चाहिए। और नहीं तो यही मंत्री जी हैं जो मेरा यहाँ पुल सेंक्शन था, ये आप आए होंगे निकल के, ये पुल सेंक्शन था, और पुल सेंक्शन था, सरकार चली गई, बजट आने वाला था मार्च में, बजट में जुड़ा था, नहीं हो पाया तो रुकवा के बैठे हुए हैं। तो हम लोग इस टाइप की सोच नहीं रखते हैं, हम तो विकास की सोच रखते हैं। और जनप्रतिनिधि बने हैं, जिसने वोट नहीं दिया वो भी हमारा वो है सेवा, उसकी भी करना चाहिए, और जिसने वोट दिया उसकी भी सेवा करना चाहिए। आपको 1 वोट से जिताया, 10 वोट से जिताया, जीते अगर है तो सबके प्रतिनिधि है पूरे विधानसभा के, तो पूरी विधानसभा का काम करना चाहिए इस भावना के। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आप आकलन कर रहे हैं कांग्रेस के? जी देखिए, मध्य प्रदेश में आप मान के चलिए 150 प्लस ही आएगी, 150 से कम नहीं होने वाली सीट है। 150 सीटें के लगभग हम लोगों का पूरा टारगेट है। ऊपर भी हम लोग जिससे काम कर रहे हैं, या हमारी पार्टी भी काम कर रही है, क्योंकि मैं भी सामाजिक लेवल पे भी काम करता हूँ। मैं गुर्जर समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अभी। मध्य प्रदेश का 15 साल अध्यक्ष रहा गुर्जर समाज का। और गुर्जर समाज पूरे मध्य प्रदेश में 33 विधानसभा ऐसी है जहाँ 20,000 से प्लस वोट हैं, 60,000 तक, 65,000 तक वोट हैं। तो हम लोग सब जुड़े हुए लोग हैं, तो हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ उनको मोल्ड भी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सहयोग किया, मैं एक प्रदेश अध्यक्ष था, मैंने लड़ा, पचौरी जी अध्यक्ष थे उस टाइम, लड़ा तो 3-4 टिकट मिलती थी गुर्जर समाज को, तो मैंने लड़ाई लड़ी तो 9 टिकट दिए थे पचौरी जी के टाइम में। उसके बाद भूरिया जी के टाइम में 9 टिकट मिले, और अभी कमलनाथ जी ने पिछली बार 9 टिकट दिए थे। तो ये हम लड़ाई लड़ते हैं, और लड़ाई लड़ रहे हैं ज़मीन पे भी, और जहाँ जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से दे नेतृत्व तो और अच्छा है, जीत के आते हैं लोग। आप को टिकट मिलता है और आप आशान्वित हैं जीत के लिए, कितने वोटों से आप जीतने की उम्मीद करेंगे? देखिए, जीत तो 1 वोट की भी होती है पर जीतने का अभी आज की स्थिति में हमारा आंकलन जो है कम से कम 20,000 से जीतेंगे हम। हरदा से, हरदा विधानसभा कमल पटेल लड़ेंगे तो 20,000 से हमको जीतना है, 100%। पूरे आत्मविश्वास के साथ? आत्मविश्वास पूरा, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे काम किए हैं। देखिए कि पब्लिक के साथ में रहोगे तभी पब्लिक देगी। पब्लिक के सुख दुख में जाते हैं हम लोग, सुख दुख में, हर सुख दुख में। मैं बताऊँ, मैं मतलब हरदा का कहीं ऐसा नहीं छूटता है कि इनके यहाँ नहीं जा पाए हैं। हरदा विधानसभा का पूरा एरिया 274 बूथ है हमारे, और कम से कम 350 गांव हैं, बड़े बड़े हरदा शहर है और खिड़कियाँ शहर है दोनों। तो सब जगह जाते हैं, सुख दुख में जाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और काम करते हैं। हालांकि ये आरोप लगाते हैं भाजपा वाले कि पंकज जिमते वाला विधायक मुझे बोलते हैं कि ये पंकज जिमते हैं या जाते हैं लोगों के यहाँ। अरे भाई, किसी के सुख दुख में जाना, सुख दुख में जाना पंकज जिमना होता है क्या? उसके घर जाके अपन सम्मान उसका भी बढ़ रहा, हमारा भी बढ़ रहा, और सबसे बड़ा ये है कि उसके साथ बैठ के जितना आनंद आता है, और पब्लिक भी रहती है उसमें, सब रहते हैं, सबके साथ बैठने का मौका मिलता है, मिलने का मौका मिलता है, किसी की समस्या, किसी की बातें करने का, किसी जो क्षेत्र में जाते हैं तो उसकी समस्या भी मिलती है, समाधान भी होते हैं वहाँ। तो वो चीज़ें भी होती हैं। पर ये इनको ऐसा लगता है कि ये इस कारण से आगे बढ़ रहे, तो ये आरोप मेरे को लगाते हैं, और यही एक सिंगल आरोप है मेरे ऊपर, बाकी कोई आरोप नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा 10 साल से हो गया मेरा यहाँ
हैं, लीडिंग में हूँ मैं जी। हरदा ज़िले में, पर 10 साल से कोई एक आरोप नहीं लगा पा रहे हैं मेरा। और नहीं तो इनके ऊपर तो रोज़ 50 आरोप लगा रहा है। एक ठेले वाले से, किसी से भाई से पूछ लोगे हमारे, तो वो भी कह देगा कि ये चोर है, कमल पटेल है, बदमाश है या गद्दार है, जी जी। ये चीज़ें कह देंगे। और नहीं तो मेरे ऊपर आरोप लगा दें तो बता दें। चलिए सर, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। जी नमस्कार, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है साहब। और आप पधारे हमारे हरदा के लिए, तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि हरदा की चीज़ें आपके साधना न्यूज़ के माध्यम से जनता में जाएगी, पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। डॉक्टर आर के दोंगने जो पूर्व विधायक हैं, और इस वक्त बातचीत करते हुए आपने भी देखा कि कित आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि यदि उन्हें टिकट मिलता है। हालांकि वो कहते हैं कि यदि कोई सवाल नहीं, टिकट उन्हें मिलना है, और यदि वो जीतते हैं, जीतने पर भी बहुत आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि वो लगभग 20,000 के आसपास वोटों से जीतेंगे। बहरहाल जो आपका दावा है, जो आपका वादा है, वो निश्चित रूप से उसका इंतज़ार करना होगा कि वो वाकई सच होता है या नहीं, और जब होता है तो आम जनता को किस तरह की सुविधाएँ मिलती हैं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।